नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मीनाक्षी जोशी। और इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन के इंतजार में है। इंग्लैंड ने फाइजर वैक्सीन की मंजूरी को दे दी है और वहां बहुत ही जल्द वैक्सीन शुरू होने वाला है। और फाइजर ने भारत से भी वैक्सीनेशन के लिए इजाजत मांगी है। आपको बता दें कि भारत में इस वक्त कई वैक्सीन ट्रायल के दौर में चल रहे हैं। उम्मीद है कि जनवरी तक भारत में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। और भारत में अब तक करीब 96 लाख लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और वैक्सीनेशन की शुरुआत होती भी है तो भी इसे पूरी आबादी को लगाने में करीब 2 साल लग जाएंगे। मीनाक्षी, आप ठीक कह रहे हैं अमित। वैक्सीन आप तक पहुंचे उससे पहले ये बात 100% तय है कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ही कोरोना से आपको बचा सकती है। वैसे भी 10 में से 9 लोग कोरोना नेगेटिव होने के बाद किसी ना किसी तरीके की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई मामलों में जिन्हें कोविड निमोनिया हुआ था उन्हें ठीक होने के बाद भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ रही है। और ऐसे में मीनाक्षी, जरूरी है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं मिल जाता है तब तक आप ढिलाई ना बरतें। रोजाना योग करें, जिससे ना सिर्फ कोरोना से बचे रहेंगे बल्कि कोरोना के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी आपको छू नहीं पाएंगे। और आज स्वामी जी खास तौर पर ऐसे लोगों को उपाय बताएंगे जिन्होंने कोरोना को तो मात दी है लेकिन साइड इफेक्ट से भी जूझ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको। स्वामी जी, अमित। और एक ऐड कर देता हूँ, वैक्सीन के पहले भी वैक्सीन के बाद भी अमित पालित भाई है। जी जी जी। मैंने सोचा हुसैन ही है। तो अमित भाई, आपको, मीनाक्षी जी को, सारे इंडिया टीवी परिवार को प्रणाम। और कोरोना के पहले भी, कोरोना के होने के बाद भी, कोरोना के बाद भी, वैक्सीन के पहले भी, वैक्सीन आने के बाद भी योग नहीं छोड़ना। और इसके मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो सहज आसन करते हुए और साथ साथ में प्राणायाम बताते हुए कोरोना से जिन्होंने पूरी की पूरी जंग को जीता है और 3 दिन से लेकर के 7 दिन में काढ़ा के साथ और बिना काढ़ा के केवल योग से, तो हमारे जो ट्रायल है, अलग अलग वैक्सीन वाले दावा करते हैं हमने 10,000 लोगों पर किया, हमने 20,000 लोगों पर, हमने 40-50 हज़ार लोगों पर, इससे आगे कोई पहुंच नहीं पाया। हमने पूरी दुनिया के बड़ी बात बता रहा हूँ, हाँ आगे झुक जाएंगे, हमने पूरी दुनिया के लगभग आधी आबादी के ऊपर योग का ट्रायल किया है। और इंडिया के तो आज 135 करोड़ लोगों में से कम 100 करोड़ लोग इंडिया टीवी पर देख करके अब कमोबेश योग करने लगे। और इसमें मेरे साथ यहाँ पर ये जो बहन है जो देख रहे हैं, निर्मल, इसको तो अस्थमा भी था, इसने अस्थमा भी ठीक किया। अस्थमा के पेशेंटों को बहुत दिक्कत होती है कोरोना होने के बाद वापस। और इसको लिकोडर्मा भी था। अब आप इसके हाथ देखिए, इसके दोनों हाथ करो सामने, दोनों हाथ पैर पूरा ठीक कर लिया है। अब खाली ये निशान सा बाकी रहा है, हल्का सा, ये आप शायद महसूस भी नहीं कर सकते। लिकोडर्मा ठीक कर लिया, अस्थमा ठीक कर लिया। और बीच में इसको कोरोना हो गया था। अस्थमा वालों को कोरोना हो जाए तो जान पर बन पड़ती है। अब थोड़ा सा होठ पर बचा है, इसका बच्चा भी पूर्ण स्वस्थ है। ये तो शीर्षासन करता है, कर शीर्षासन कर। स्वामी जी, आप क्योंकि लिकोडर्मा की बात कर रहे हैं, ये तो अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो पीछा नहीं छोड़ती अगर एक बार हो जाए। ये वाकई में चमत्कार है कि ये ठीक हो गई। बिल्कुल मीनाक्षी, क्या हेड स्टैंड है। चलो वापस, क्या शीर्षासन। ये तो हाथों के बल चलने लग गया, नहीं तो कोरोना वाला तो पैरों के बल नहीं चला जा रहा। चल के दिखा, यहाँ चल, वहाँ आगे आगे। हाँ देखो, बैठो, बैठ करके ये देखो, छोरा एकदम जोरदार, अमन, आराम आराम से, ऊपर खापड़ जमीन है, बस 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 बस, ऊपर खापड़ जमीन पर भी बैठ, बस बस बस, छोरे रे। चलो स्वामी जी, जो कोरोना होता है उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत प्रदान करते हैं। तो ऐसे में लोग कैसे ठीक रहें? और ठंड ज्यादा लग रही है तो ऐसे में लोग क्या करें? चक्कर आते हैं, तो जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे बचने के लिए क्या है? दे रहा हूं मैं आपको। इन्होंने कोरोना को भी हराया है अमित भाई, और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को हटाया है। ये नोली कर रहा है छोरा, देखो कोरोना होने के बाद आप जिसे कहते हैं ना पक्का योगी है, दिल दिमाग ठीक, बैलेंस ठीक, बॉडी का, माइंड का, पक्के योगी हैं, पक्का योगी है एकदम। चलो करो बेटा, अब मंडूक आसन। देखो मैं खास बात बता रहा हूं,
साइंटिफिक भी बात बताऊंगा, साथ में प्रूफ भी दूंगा। योग का काढ़े का ट्रायल हमने 100 करोड़ लोगों पर किया। चलो, इससे क्या क्या हुआ? एक यहाँ पर शमशेर बैठा है, इसके पूरे के पूरे परिवार में जेनेटिकली हार्ट की प्रॉब्लम है। ये हाई रिस्क उसमें था, जोन में, शुगर और जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम। इसको देना भाई शमशेर को। इसके चारों के चारों भाई, कितनों ने बाईपास और सर्जरी करा ली है? दो बार छल्ले डले हुए चारों भाइयों को। और 11 अक्टूबर को मेरे को भाई को हुआ था कोरोना पहले भाई को हुआ, और फिर उसके साथ में गया तो मेरे को भी, बच्चों को भी आहिस्ता आहिस्ता करके 13 फैमिली मेंबर थे, सभी पकड़े गए। 13 के 13 पकड़ में आ गए। और फिर आपकी जो दवाई और वो बीमार रहते रहते भी लोम विलोम कपाल भारती वो सब किया, सारे के सारे परिवार ने। कोई भी हॉस्पिटल में नहीं गया। हॉस्पिटल में जाते टाइम ऐसा लगता था, टीवी पे दिखाते थे वहाँ तो मर जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे। तो घर पर ही ये सारे काढ़े और ये दवाइयाँ ली तो सारे के सारे स्वस्थ हैं। और आज मैं विशेष कर इसीलिए भाई ने भेजा था कि यहाँ पर मैं और आलिम हो जाएंगी शरीर की, और जो फेफड़े हो और मजबूत हो जाएंगे। देखो, 13 के 13 परिवार ने तो एक आधे की तो 13 भी हो लेती, थोड़ी मजाक की बात है। नहीं, मैंने तो डायरी लिख दी थी कि किसका लेना देना है, क्योंकि दिन में भी अंधेरे जैसा दिखाई देता। ये लो, मैं सत्य बोल रहा हूँ। और आज मैं जिंदा हूँ, और आज मैं जो ले जोरदार तालियां भाई, तो जोरदार काम कर। आज मैं जो के लेके जा रहा हूँ बाबा जी, आपसे एक विश्वास जीत के जा रहा हूँ। देखिए योग से किस तरह से लोग अपने आप को स्वस्थ कर विश्वास पाए। लेकर के जा रहा है। चारों भाइयों को 2-2 स्टेंट, पिता को हार्ट की प्रॉब्लम, और वो जिंदा है कि पिता चले गए और एक भाई बाईपास चला के बाद चले गए। एक भाई चला, एक भाई भी जा चुका। 3 हम तीनों। आज ऐसा है, तीनों के तीनों को ये विश्वास नहीं है कि कब चले जाएं, क्योंकि हार्ट की बात। तीनों के तीनों में एक आशंका है। मैंने इनको बोला है, तुम्हारी 7 पीढ़ियों को मैं ठीक करूंगा। तुम्हारी हार्ट डिजीज की चैन तुम्हारे परिवार में जेनेटिक बीमारी है, इसको मैं तोड़ूंगा। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक कैंसर, जेनेटिक की प्रॉब्लम हो रही है। चलो आप, स्वामी जी केवल विश्वास आपसे लेकर नहीं जा रहे, हार्ट वाले, बल्कि इंडिया टीवी के दर्शकों को विश्वास दे भी रहे हैं कि कैसे योग, आयुर्वेद जीवन बदल सकता है। हाँ, और इसके बगल वाले को देना। ये तो भाई, ये बंसीलाल जांगड़ ने तो चाड़ा ही पाट किया, कहना हरियाणा में यूं बोले। इसको तो रोज कोरोना टेस्ट करावे और कोरोना के लठ लेके पीछे पड़ गया। सुबह 2-3 बजे उठ गया और प्राणायाम करना शुरू कर दे। 3 दिन में इसने नेगेटिव कर दिया। पहले तो ये भी हरियाणा वाले कर सके ऐसे अनाड़ी पड़े का काम। पहले पिताजी को है जी, पिताजी के होने के बाद मेरे हो गया, मेरे होने के बाद मिसिज को हो गया। हमने तो दोनों को तो पता ही नहीं चलने दिया, किसी को, पड़ोसी को, और को। और पिताजी को काटा दिया। पिताजी कितने साल के थे? पिताजी 70 साल के 70 साल के बापू को बचाया, काढ़ा दिया, प्राणायाम करवाया। और मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये दवाई नहीं ले सकता था, नहीं ले सकता, ना आयुर्वेद का काढ़ा, ना एलोपैथी की दवाई, क्योंकि इसकी तो हालत खराब हो जाती उससे। क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस तो वैसे मरता ठोड़, तो बच गया। मैं अलग कमरे में कितनी देर करता था? मैं सुबह 2 बजे उठता था और 9 बजे तक करता था। 2 बजे से 9 बजे, और शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक। 6 से 8 8:30। इसने तो और दलिया खिचड़ी पाठ प्रोग्राम शुरू कर रखा। दलिया खिचड़ी खाया, उससे अलग कुछ नहीं खाया। लठ लेके पीछे पड़ गया, आपने बोला ना। 24 mm का वो ठीक किया। भाई का था, उसकी पित्त की थैली निकलवानी पड़ी क्योंकि उसने योग नहीं किया, मैंने योग किया। किडनी का स्टोन भी ठीक कर दिया। स्टोन है, नजला जुकाम था वो ठीक हो गया। अभी थोड़ा अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये आपके शरण में आए हैं सर, तो ये ठीक करके जाऊंगा। स्वामी जी, ये तो वाकई में केस स्टडी है, 3 दिन में ठीक कर दिया। एक छोटा सा टॉपिक भी हम ऐड कर लेते हैं स्वामी जी, इजाजत हो तो। जी, कोविड निमोनिया स्वामी जी इस दौरान बहुत जानलेवा साबित हो रहा है और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो कोविड निमोनिया है, इससे बचने के लिए क्या किया जाए, और अगर किसी को हो गया है तो कैसे दूर किया जाए? देखो, कोविड के साथ साथ कोविड निमोनिया हुआ है तो श्वासारी के साथ में
त्रिकुटा, सीतोपलादी 20-20 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम और 3 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती मिला लें और इसकी 60 पुड़िया बना लें, सुबह शाम खिला दें। कोविड निमोनिया और ज़्यादा है जिस समय प्रकोप तो 3 बार दे दें, सुबह दोपहर शाम। तो 100% ये कोविड निमोनिया अच्छा हो जाता है। और कोरोनिल तो साथ में देते रहे, दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत, मुनक्का, अंजीर आदि जो बताते हैं उसका प्रयोग करें। हाँ, सभी के लिए कॉमन डाइट बता रहा हूँ। सुबह मुनक्का, अंजीर, अनार, सेब, मौसमी, ये सब ले। ये थोड़ी सी डाइट में चेंज कर ले। किसी को ये दिन जो है टाइफाइड साथ में हो गया, बुखार साथ में हो गया, या कई हैं जिनको बुखार भी साथ में होता है। कितनों को हुआ था बुखार? तो बुखार भी, ये ऊपर बैठे हैं 3-4 तो एक साथ बुखार हुआ था इनको। इन्होंने बुखार भी साथ में ठीक कर लिया। इसको जांगिड़ को भी हुआ था। तो बुखार साथ में है तो ज्वरनाशक, क्वाथ ज्वरनाशक वटी भी देते हैं। वैसे किसी को बुखार में भी बड़ा खतरनाक होता है टाइफाइड। मैंने हमारे CRPF का जवान, आज तो पता नहीं वो ड्यूटी पर है या नहीं है, वो आज नहीं आया है। वो मेरे साथ में जो सुरक्षा कर्मी है उनमें से भी एक भाई चपेट में आ गया था और उसको भी टाइफाइड हो गया तो घबरा गया एकदम। पंडित जी है वो, थोड़ा सा डरता है। तो मैंने कहा पंडित जी डर मत। उसको मैंने मुनक्का, अंजीर और खूब कला पिलाया, साथ में गिलोय और ज्वरनाशक क्वाथ। वो 3 दिन में ठीक कर दिया, 7 दिन में पूरा का पूरा क्लियर। तो ये टाइफाइड और निमोनिया दोनों भी मैंने साथ में बता दिया है। एक साइंटिफिक बात बताता हूँ और एक उधर माइक देना ये दोनों बहनों को, मीनाक्षी और मनीषा। खास बात, योग करते रहे, प्राणायाम करते हैं। अभी इसको पैरालिसिस हो चुका था, ये इलाज के लिए आ रहे थे पतंजलि में। तो यहाँ योगग्राम में भर्ती होने से पहले कोविड टेस्ट कराते, पॉजिटिव निकली इसकी बहन मीनाक्षी। इनको बोला गया कि अलग अलग कमरों में रहो। बोलो मैं अलग कमरों में हूँ तो किससे सेवा कौन करेगी? ये अपने बहन के साथ ही रही, प्राणायाम करती रही। ये कोरोना से संक्रमित नहीं हुई, साथ रह करके सेवा करके भी, तो डरे नहीं। जैसे इस बहन ने अपनी बहन की सेवा की, मनीषा ने, तो पहले तो इसको बहुत बहुत अभिनंदन है। और तो क्या क्या करती रही? मेरी बहन है स्वामी मीनाक्षी, ये पैरालिसिस हुआ इसको 5-6 साल पहले। तो जब योगग्राम में आने के पहले इसको पॉजिटिव निकला, लेकिन हम साथ रह के कोरोनिल खाया, हमने स्वासारी खाया, ज्वरनाशक बटी, और 10वें दिन जब हमने टेस्ट कराया, हाँ मैं भी लेती थी। हम दोनों को बोला कि आप लोग अलग हो जाइए। मास्क तो पहनती थी? तो मास्क तो पहनती थी। हाँ, मास्क पहना, खाली साथ में सेवा करती रही। अब बहन का हालत क्या, पैरालिसिस का? हाँ, पैरालिसिस में भी हाथ उठाओ। उसने दवाई, हाथ उठा इसको, ये हाथ इतना हाथ कम से कम इसका थोड़ा उठने लगा चलने में हल्का भी ये सा। वो नहीं कर पा रही थी, तो चल अब खूब अच्छे से अब चलने भी लग गई। हाँ, और बोलने भी लग गई। बोलने भी काफी लगी। कोरोना भी ठीक, क्या पैरालिसिस भी ठीक कर रही है। ये दूसरी बैठी है और उषा। उसका ब्रेन में भी बहुत, अब बोलती है मुझे मेमोरी, पुरानी मेमोरी। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब बोलने भी लग गई है, चलने भी लग गई है। इसको देना उषा को ये गोमुखासन। और ऐसे करो, चलो उल्टे लेट जाओ। अब चलो बेटा इधर आओ, मम्मी इधर जाओ। हाँ, ये उषा ने भी प्रणाम। पति का भी ठीक किया, पूरे परिवार का भी ठीक किया और खुद संक्रमित नहीं हुई, योग करती रही और स्वासारी कोरोनिल खाती रही। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, हस्बैंड को 4 तारीख को रिपोर्ट आई, पॉजिटिव मिला। उसके बाद भी हम एक ही घर में रहते रहे और बेटा और मैं साथ साथ खाते रहे दवाइयाँ, तो बेटे को और मुझे नहीं हुआ। और इनका भी परिवार में भी घुस जाए तो सावधानी बरते, मास्क पहने और योग करते रहे। हाँ। स्वासारी कोरोनिल खाते रहे तो परिवार संक्रमित। ये कईयों के तो तेरे को हो गया था और ये बच गए। बेटा और माँ दोनों करते रहे, पति को बचा लिया। हाँ जी, सती सावित्री बन के। चलो भुजंगासन करो। पूरी दवाइयाँ स्वामी जी आप जैसे जैसे बताते थे वैसे वैसे इनको देते रहे, टाइम टू टाइम खान जो पान। बताया स्वासारी कोरोनिल आदि खाते हैं। खान पान भी तो वैसे एक बात में, और देखो कोई कॉम्प्लिकेशन है किसी को भी? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो यहाँ पर है। माने कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से ये मुक्त हैं सारे के सारे। तो ये एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, योगाभ्यास से। अब मैं थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलता हूँ। जो हमारी 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक तो इनबिल्ट इम्यूनिटी जो जन्म के साथ हमको मिलती है, माँ की कोख से मिलती है, माँ के दूध से मिलती है, जन्मजात सहज इम्यूनिटी बोल सकते हैं उसको। एक है एडेप्टिव एक्वायर्ड जो है इम्यूनिटी। एक सहज और स्वीकृत, दोनों तरह की इम्यूनिटी योगाभ्यास से बिल्डअप होती है।
उससे हमारे WBC RBC से लेकर के लिम्फोसाइट से लेकर के और उनके जो एक्शन है, जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर जाता है तो कितने फास्ट एक्शन में आते हैं हमारे WBC, हमारे लिम्फोसाइट्स। ये हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने के लक्षण है। हमारे हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, ब्रेन, जो हमारे 5 जो वाइटल ऑर्गन है, ये इनकी वर्किंग कैसी है दोनों हथौड़ी के नीचे। स्वामी जी, एक सवाल जहन में आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि को योग से आप इन्निट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बिल्डअप कर लेते। कुछ पूछ रहे अमित भाई, पूछ जी रहे। स्वामी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड है और उसके बाद रूस है, वहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई और बहुत जल्द भारत में भी हो जाएगी। तो क्या इसके बाद भी योग करते रहना पड़ेगा ताकि हम बचे रहें, या फिर वैक्सीनेशन के बाद जरूरत नहीं है? क्यों लोगों के दिमाग में होगा ना, वैक्सीनेशन करा ले तो योग करने की जरूरत क्या है? देखो, एक बात सुन लो, जिसकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी उसका वैक्सीन भी कुछ उसको विशेष रूप से सपोर्ट नहीं कर पाएगी। और एक बात और याद रख लो, माना कि आपने वैक्सीनेशन आपका सफल हो गया, एंटीबॉडी आपके पैदा हो गए, आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैदा भी कर ली, कितने दिन रहेगी? 2 से 3 महीना। अभी तो गारंटी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीना इम्यूनिटी रहेगी। फिर क्या करेगा? इसलिए योग करेगा तो 100 साल बाबा रामदेव की तरह, स्वामी रामदेव की तरह स्वस्थ रहेगा। देखो, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये सब टेम्परेरी मामला है, परमानेंट तो योग ही है। सीधे लेट जाओ भाई। तो देखो, इसलिए खान पान में सावधानियां जरूरी है। रोज आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये जो काढ़े हम बताते थे, ये खान पान में जो सुधार है ये करना ही पड़ेगा भाई। नहीं तो जो आप वैक्सीनेशन के जरिए इम्यूनिटी बिल्डअप करते हैं, या कुछ लोगों को लगता है हमको तो एक बार कोरोना हो गया, हमारी बॉडी में तो एंटीबॉडी पैदा हो गए, 2 से 3 महीना ये एंटीबॉडी रहेंगे, बाद में फिर खाली हो जाओगे। इसलिए मरकटासन के 2 अभ्यास। ऐसे लोग स्वामी जी लापरवाह भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, उनको लगता है हम कोरोना प्रूफ हो गए। हाँ, स्वामी जी, उनको ऐसा लगता है एक बार हमको तो कोरोना हो गया, अब तो एंटीबॉडी पैदा हो गए, 2 से 3 महीने में फिर ये एंटीबॉडी खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, कोरोना होने के पहले योग करो, जिससे कि संक्रमित ना हो। और 22 दफा किसी का अज्ञात कारण से, ये अदृष्ट है, ये वायरस अज्ञात कारण से, जैसे अनिल विज जी, वो हमारे बहुत आत्मीय भी हैं, हमारे भाई की तरह और शिष्य की तरह भी है। अब उनको पता ही नहीं लगा कैसे हो गया, वैक्सीनेशन भी करवा लिया था, सावधानी भी बरत रहे थे। 22 दफा हो भी जाओ तो भी योग मत छोड़ो, तो भी योग करते रहो। कोरोना होने के पहले करो, कोरोना 22 दफा हो जाए तो भी करो, कोरोना के बाद भी करो, जिससे कि उसके कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसलिए योग के सिवा छुटकारा नहीं है, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। योग करेंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। केवल योग से मैंने लोगों का कोरोना ठीक किया, लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। चलो नौकासन जी स्वामी जी, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि आप जो बातें बता रहे हैं वो हमें याद रखना होगा। जो दर्शक देख रहे हैं स्वामी जी, उनको ये याद रखना होगा कि आप क्या कह रहे हैं, और याददाश्त अगर कमजोर ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं उसकी वजह से लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, कई बार ब्लैकआउट भी हो जाता है, तो उनको क्या करना चाहिए? और कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट्स में ज्यादातर देखा जाता है। देखो, हाँ, याददाश्त भी कोरोना वालों की कमजोर हो रही है। अर्धहलासन करो बेटा, फिर पाद वृत्तासन भी करना, द्विचक्रिकासन भी करना, करते रहो सब लोग। और बाकी जो ये आसन कठिन ना कर पाए, जैसे हमारी पैरालिसिस वाली बहन है, वो अनुलोम विलोम ही कर रही है, तो अनुलोम विलोम करें। बादाम अखरोट इसको पीस के ले, नहीं तो बादाम अखरोट का तेल भी दूध में ले सकते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये योगाभ्यास करें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये योगाभ्यास करें। मेधावटी ले, अश्वगंधा का कैप्सूल लें, और अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट लें। ये पॉइंट दबाएं, छोटी अंगुली के पास वाली जो अंगुली ने, इसको कहते हैं रिंग फिंगर, यहाँ और यहाँ दबाएं। और जो है अपने ब्रेन को और बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए जो 5 चीज़ें हम बताते हैं कि जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, धनिया, ये 5 चीज़ें रात को भिगो करके सुबह खा ले। इससे बॉडी और ब्रेन एकदम रिलैक्स रहता है।
बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम इसका पानी पी लिया करें। तो ऐसे नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। ब्रेन को अच्छा बनाने के लिए सबसे अच्छा अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, फिर ओम ओम और ओंकार ध्यान। चलो बैठ जाओ सभी एक साथ मेरे साथ गायत्री का ध्यान करो सब। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री का ध्यान करने से मेमोरी अच्छी रहती है। और गाय का घी खाया करे। भैंस का घी खा के पाडे जैसी झोटे जैसी तो शरीर हो जाता, काया हो जाती है, और पाडे जैसा झोटे जैसा ही दिमाग हो जाता है। इसलिए गाय का दूध पिए, और वो भी देसी का पिए, A2 मिल्क, और गाय का ही घी खाएं। 1 चम्मच घी जरूर खाएं, दिमाग के लिए बता रहा हूँ। और प्राणायाम करें, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। और ये इस शमशेर के लिए भी बोल रहा हूँ, 1 चम्मच घी तुम भी खाया करो, ज़्यादा नहीं खाना। घी ना खाने से भी हार्ट कमजोर होता है। बस प्राणायाम योगाभ्यास करते रहना। जो हम कार्डियोग्रिट और हृदयामृत देते हैं, लौकी का सूप बताते हैं, वो लेते रहो। अच्छा स्वामी जी, मार्केट में पता कैसे लगेगा कि करो प्राणायाम सबको करना है? नहीं, वैसे तो लिखा रहता है काउ मिल्क, लेकिन विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन हाँ, ये है कि मिलावटी दुनिया में थोड़ा तो पहचान जरूरी है असली की। ये गाय के घी में एक तो कैरोटीन होता है, उसमें पीलापन होता है। बाकी इसके टेस्ट होते हैं कि इसके अंदर जो फैट है वो भैंस का के साथ साथ वो एनिमल फैट तो नहीं है, वो कहीं कृत्रिम कलर तो नहीं है, इसके अंदर कहीं वेजिटेबल ऑयल तो नहीं है। तो असली और नकली की पहचान के तौर तरीके भी पूरे हैं, उनको ज़रूर जो है अपनाएं। और ये जिनको हो चुका स्वासारी कोरोनिल अणु तेल, और वैसे भी घर में अणु तेल नहीं मिलता तो अपना सरसों का तेल ही डाल लो, वो भी एकदम क्लीन कर देता है सिस्टम को, एकदम फर्स्ट क्लास भीतर तक। स्वामी जी, तो सरसों का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, बादाम रोगन नाक में डालते रहो। स्वासारी खाली पेट स्वासा और कोरोनिल खाने के बाद खाते रहो, बॉडी स्ट्रेंथन रहेगी। मैंने कहा आपकी इनिट और आपके एडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इतनी स्ट्रेंथन रहेगी कि आपके भीतर जब भी कोई भी वायरस आएगा तो एंटीजन अपने आप तैयार हो जाएंगे। जितनी मात्रा में रिक्वायर्ड है उतनी में साइटोकाइंस भी तैयार होंगे, बैलेंस में TLC, DLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इम्यूनिटी मापने का। जैसे कोरोना को देखने, अब ये तो सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से दिख तो जाता है कम से कम जी, ये अदृश्य हमला जो कोरोना का होता है, इससे बचाती है हमारी अदृश्य इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को मापने का कोई तरीका नहीं है जी। इम्यूनिटी को आप महसूस कर सकते हो, आप रोगों से कितनी शिद्दत के साथ लड़ते हो। आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपका लंग, आपका लिवर, आपकी किडनी, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए भस्त्रिका से अपने लंग को, कपालभाति से अपने लिवर, किडनी, पेनक्रियास को। स्वामी जी, आपके इसी जवाब के साथ एक सवाल अपने ब्रेन को मैं जोड़ देता हूं, और टोटल आपके जवाब के साथ एक सवाल जोड़ रहा हूं। रानू श्रीवास्तव का एक सवाल है कि जो कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं, क्या वो उसके बाद भी कोरोनिल और जो स्वासारी उसको लेते रहना है? क्योंकि ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, लाखों दर्शक ये जानना चाहते हैं। हाँ देखो, ये मैंने कहा ना, ये वैक्सीन का तो जो ट्रायल है लोगों ने, ये 10-20 हज़ार से लेकर 50 हज़ार तक फाइजर वालों ने डाटा दिया, 48 हज़ार कितना। हमने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये कोरोना पहुंचा दिया, ऑफिशियल डाटा हमारे पास में जी। और लोग कोरोना होने के पहले भी खा रहे हैं, उससे बचने के लिए, होने के बाद भी खा रहे हैं। उसके आफ्टर इफेक्ट्स, माने जो कोरोना होने के बाद लगातार 2-2 गोली स्वासारी कोरोनिल खा रहे हैं, उनको लंग के ऊपर, उनको पेट में, उनको ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में, किसी भी तरह के जो आप डिसऑर्डर दिखा रहे हो यहाँ पर अपने इंडिया टीवी के ऊपर नीचे स्क्रॉल के अंदर भी जो है, वो कोई डिसऑर्डर उनको नहीं हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। कोई टाइम फ्रेम भी है होने के बाद भी जिनकी पित्त प्रकृति है वो एक बाकी 2-2 गोली खाते रहे। स्वामी जी, कब तक करना पड़ेगा? ये कोई टाइम फ्रेम है इसमें? जी, वही जो अमित पूछ रहे हैं कि कब तक लेनी है, 1 महीना, 2 महीना, कब तक लेनी चाहिए? 2-3 महीना ले सकते हैं, जब पूरी तरह से 100% नॉर्मल हो जाए, उसके बाद अपने एक गोली गिलोय की खाते रहे बस। वो गिलोय अश्वगंधा हमने अलग से भी दे रखे लोगों को,
और आंवला एलोवेरा का जूस पीते रहे, सुबह उठ करके लहसुन खाते रहे, साधारण चीजें बता रखी है, इनका सेवन करें। स्वामी जी, अब एक और सवाल है। इनकी परेशानी ये है कि इन्हें ना सिर्फ कोरोना हुआ है बल्कि ये डायबिटीज़ के भी पेशेंट हैं। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? क्या केवल प्राणायाम से ही वो कोरोना को दूर कर सकते हैं? क्या प्रिकॉशन इन्हें लेने चाहिए? मनीष झा का ये सवाल है। देखो, डायबिटीज़ के रोगियों को एक तो उनको हो सके तो मधुनाशिनी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय और सदाबहार, जो हम 5 चीज़ों का जूस बताते हैं वो लेना चाहिए। उनको मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन करो बेटा। उनको एक एक आसन 5 मिनट करना चाहिए। पवन मुक्त आसन करें या मंडूक आसन करें, उत्तान पादासन करें। तुम पवन मुक्त आसन करो। पवन मुक्त आसन ये एक साथ में बता रहा हूँ, मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, और फिर उसके बाद नौकासन करके दिखाएंगे हमारे बेटे अमन। तो उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, इतना ही कर ले, 5-5 मिनट कर लें तो डायबिटीज भी 100% कंट्रोल रहेगी और कोरोना से भी बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे। और कोरोना से नेगेटिव होने के बाद भी आसन करते रहें तो उसका कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। अच्छा, इसलिए आज मैं बोल रहा हूँ, कोरोना के पहले, कोरोना होने के बाद और कोरोना के जो लोग कोरोना है लंबे समय तक जो उसके कॉम्प्लिकेशंस आ रहे उनसे बचने के लिए भी जी योग नहीं छोड़ना, आयुर्वेद को नहीं छोड़ना, जो स्वस्थ जीवन शैली है, अपने खान पान में अच्छी चीजों को अडॉप्ट करना। स्वामी जी, आपने खान पान का जिक्र किया है, सुबह खा लो तो एक सवाल ले लो, खान पान से जुड़ा हुआ है। सफेद मूसली ले लो, थोड़ी शिलाजीत ले लो, दूध में हल्दी च्यवनप्राश का सेवन कर लो। ये काढ़ा फिर आज मैं बताने वाला हूँ, मैंने पूरी कुटाई की तैयारी कर रखी है। कोरोना की कुटाई हमने शुरू से ही की थी, ये काढ़े बना करके। मेरे बाद में फिर प्रधानमंत्री ने बोला था कि ये काढ़ा भी पियो जी, तो फिर और ज्यादा लोगों में विश्वास बन गया। स्वामी जी, नौकासन करो बेटा। इससे एक सवाल लेता हूँ जोड़कर, ये डायबिटीज वालों को करना चाहिए, उत्तान पादासन भी, नौकासन भी। स्वामी जी जी, अमन मलिक हैं, उनका कहना है कि 10 दिन हो चुके हैं वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको टेस्ट और स्मेल यानी कि गंध नहीं मिल रही है। हाँ, ये बहुत मेरे पास भी आए ऐसे रोग। तुमको तो सबको गंदा आ रहा है किसी को गंध की दिक्कत तो नहीं है? इनको सबको गंदा आ रहा है। ये जो अणु तेल हम डालते हैं और बहुत नाजुक प्रकृति वालों को बादाम रोगन भी बोलते हैं, षडबिंदु तेल डालते हैं, या बहुत कफ है तो उनको सरसों तेल डाल भी मुड़ने के लिए बोलते। तो अणु तेल डालेंगे तो वापस गंध आ जाएगी और अनुलोम विलोम करेंगे तो वापस गंध आ जाती है और ये पॉइंट भी दबा ले। तो ये उत्तान पादासन भी करें डायबिटीज वाले, नौकासन भी करें। नौकासन करो बेटा, दोनों तरफ से उठाओ। ये देखो, ये बैठा हुआ है, माइक देना भाई इसको। इसकी ये सामने ही उदाहरण मिल रहा है। तेरी गंध चली गई थी? जी, पूरी चली गई थी। गंध चली गई तभी पता लगा कि कोरोना है। ओ, फिर कितने दिन में लौट आई थी? 1 महीने बाद आ गई। 1 महीना इसने लगातार अणु तेल डाला। नाक की गंध भी और मुंह का जायका भी चला। ये इसका तो 1 महीने में ठीक हुआ। शमशेर को देना भाई, ये तो अद्भुत ही है। जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर, कोरोना को हराया और गंध और स्वाद दोनों चले गए। गंध बिल्कुल चली गई थी और मुंह में ना मिर्च ना मीठा कुछ भी नहीं लगता था। ऐसा खतरनाक काम। और फिर कितने दिन में ठीक हुए? ये 1 हफ्ता लग गया मुझे। 1 हफ्ते में, 1 हफ्ता में, एक हफ्ते में ठीक। क्या ये तो हरियाणा के एकदम देसी जाट है लग गए पीछे कोरोना के। उसको देना। गंध तो मेरा भी चला गया, तो कुछ स्मेल पता नहीं चलता। कितने दिन में आ गया? फिर करीब 8-9 दिन में आ गया। 8-9 दिन में। अणु तेल रोज डालते थे? हाँ। अणु तेल डालते थे रोज। तो ये अणु तेल जरूर डालें। बहुत से लोग सोचते थे बाबा ने क्या काम किया, एक कोरोना 3 दवाई बना दी। अणु तेल डालो, स्वासारी खाओ, कोरोनिल खाओ। अरे भैया, इसको चारों तरफ से घोर घेट के रखना पड़ता है, नहीं तो पता नहीं कहाँ से विस्फोट कर दे। ये श्रीजा है, तेरे को कैसे ठीक किया बेटा? सर, मैंने काढ़ा पिया था। हाँ। और जलनीति ली थी, जो बहुत ये जलनीति भी की छोरी ने तो। चलो, इसके लिए अभिनंदन। बहुत पहले लोग घबरा जाते हैं। जलनीति की इसने। हाँ, और काढ़ा पिया था, भाप ली थी मैंने, स्टीम ली थी। भाप ली, जो दिव्य धारा डाल करके हम बताते ना, भाप लो। और आधे घंटे हर दिन मैं अनुलोम विलोम करती थी। तो कितने दिन में ठीक हो गई थी? मैं 15 दिन में ठीक। 15 दिन में। और कोई कॉम्प्लिकेशन? अब नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। चेहरे पर भी दिखाई दे रही है, स्किन के ऊपर। ये तो वो चमक तो जोरदार तालियां हो जाए। वो तो दिल्ली तक मीनाक्षी को भी तेरे चेहरे की चमक दिख गई।
स्वामी जी, क्योंकि काढ़े की इतनी बार बात हो गई है, मैंने तो अपोलो में जाके पूरा टेस्ट कराया। वो कोरोना की कुटाई वाला वो काढ़ा एक बार फिर से दर्शकों को सिखा दीजिए, जिससे लोगों को फायदा हो। और ये भी बताइए कि दिन में कितनी बार लेना चाहिए। चलो भाई, भस्त्रिका करो सब, है ना। भस्त्रिका 5 मिनट करना है सबको। कपालभाति ये 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक। इसने हमारे बंसीलाल ने तो 1-1 घंटे 2-2 घंटा किया था अनुलोम विलोम, हैं 6-6 घंटा अनुलोम विलोम कर भाई बंसीलाल। आप तो अनुलोम विलोम ही करो। अभी भी मेरा बुखार हो गया, पट्टी से बुखार ठीक किया मैंने, सोचा यहाँ आगे बुखार कैसे तो यहाँ भी आके उसने ठीक कर लिया। तो देखो बात अच्छी बात है। तो देखो काढ़े के लिए एक तो है ये गिलोय, जो सारे देश को हमने बताई है। ये गिलोय डालें। गिलोय ये पूरे परिवार के लिए इतनी बहुत है जितनी हमने डाल दी है इसके अंदर। इसको पत्ते से ही डाल सकते हैं, ज़्यादा फायदा इसके डंठल से होता है, थोड़ा बहुत पत्तियों में भी होता है। तो मैंने पूरा ही कुटाई कर दी। मैंने कहा ये पूरी फैमिली के लिए हो गया इतना। आज वैसे भी इनको सबको पिला देंगे प्रसाद में, यही इनको चरणामृत मिलेगा। ये इतनी तो गिलोय डालें। फिर इसमें सूंठ कुछ लोग ना मुट्ठा भर भर के डालते हैं। सूंठ पूरे परिवार के लिए इतनी सी डालें। सूंठ हल्दी भी पूरे परिवार के लिए इतनी सी डालें, पूरे परिवार के लिए। पूरे परिवार के लिए काली मिर्च जो है ये थोड़ी सी डालें, 10-15 काली मिर्च डालें। लोग मुट्ठी भर भर के काली मिर्च डालते हैं, बाद में बोले काढ़े से गर्मी हो गई, हमारा तो पेट खराब हो गया। थोड़ी सी डालें। एसिडिटी हो गई, पेट खराब हो गया, जलन हो गई, तुलसी डालें पूरी। तुलसी के एक आदमी के लिए 5-7 पत्ते डाल सकते हैं, पूरे परिवार के लिए 20-25 पत्ते। थोड़ा इसके अंदर नीम भी डाल लें, थोड़ा इसके अंदर थोड़ा सा मुलठी थोड़ी डालें, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा डालनी है गिलोय, फिर ये बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालनी है। फिर दालचीनी भी थोड़ी सी डालनी है। ये तो ऐसे भी खाने में भी बड़ी मीठी होती है, स्वादिष्ट होती है। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो थोड़ा अर्जुन की छाल भी डाल सकते हैं। और जिनका डाइजेशन बहुत गड़बड़ है तो इसी काढ़े के अंदर थोड़ा सा देखो, ये देखो द्राक्ष है, ये डाल लें। इसी के अंदर थोड़ा सा ये अंजीर भी डाल लें। और मैंने बताया था पहले भी, जिनको टाइफाइड हो जाए तो थोड़ा सा, ये वैसे भी आंतों के लिए बहुत अच्छी है। ये खूब कला बोलते हैं इसको, बहुत कम लोग जानते थे। खूब कला की भी खूब चर्चा हो रही है पूरे देश में। और जो थोड़े कमज़ोर से हैं तो कहवा में जैसे डालते हैं ना, कहवा बनाते हैं लोग ऊपर जम्मू कश्मीर में, उसमें केसर डाल देते हैं, थोड़ा बादाम डाल देते हैं, तुलसी डाल देते हैं, तो कहवा तैयार हो जाता है। तो ये सारा एकदम सुपर काढ़ा तैयार हो गया आज। ये काढ़े की पूरी कुटाई करें ऐसे। कुटाई कर, इतना मजबूत लड़का, चल हाँ, आगे हो जा थोड़ा धूप में, जोरदार। स्वामी जी जब तक कुटाई हो रही है एक सवाल ले लें। कपालभाति ये इधर भी कुटाई होती है। हाँ सवाल ले लो। हाँ, सोनभद्र से ब्रज का सवाल है कि कोरोना ठीक होने के बाद भी उनको लगातार सिर दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। हाँ, सिर दर्द और चक्कर हो रहे हैं तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत के साथ उसको शीतकारी भी करनी चाहिए। उसको मेधावटी लेना चाहिए। उसको ब्राह्मी, शंखपुष्पी ले सकते हैं, मेधावटी ले सकते हैं। ये बादाम रोगन ना, ये नाक में डालो। ये बादाम रोगन नाक में डालो और बादाम रोगन 1-1 चम्मच दूध में डाल करके पी भी लो, तो सिर दर्द, चक्कर आना 100% खत्म हो जाएगा। साथ में मेधावटी भी लेते रहे। जिनको बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए, तो मुक्ता पिष्टिरी आधा ग्राम सुबह शाम वो शहद के साथ ले सकते हैं। ऐसे एक बात और बताता हूँ जी, लोग कहते हैं हाथ धो, मास्क लगाओ, ठीक है। ये जो लोग जो है केवल केमिकल वाला वो लगा करके सैनिटाइजर, और हाथ की तो चमड़ी उधड़ रही है, मोबाइल पे लगाते हैं तो मोबाइल के भी फकच्चे उड़ रहे हैं। बार उसको ये लगाते बात तो सही है, हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं। हमने सैनिटाइजर के अंदर नीम, तुलसी नीम, तुलसी और एलोवेरा मिला दिया। इसका इंटरनेशनल जर्नल में हमने उसके अलेक्जेंडर उसके प्रेसिडेंट हैं, यूके का जनरल है, जर्मनी के उसके प्रेसिडेंट हैं, उसके अंदर हमने ये जो पूरी दुनिया में सैनिटाइजर बनाए जाते हैं उसके साथ इसकी तुलना की। बाकी सैनिटाइजर 10-15 मिनट में उनका असर खत्म हो जाता है, उड़ जाते हैं जी। ये कम से कम 2 घंटे तक रहता है इसका असर। तो हमने ये जर्मी सैनिटाइजर भी ये इसलिए बनाया
कि लंबे समय तक, कारण क्या है, इसमें एलोवेरा है, इसमें नीम है, तुलसी है, इसके सैनिटाइजर को लंबे समय तक हाथों में टिका के रखते हैं जी। तो ऐसे नेचुरल चीजें प्रयोग कर, हमने तो घर में बताया था, घर में बना लो भाई, अपना नीम है, फिटकरी है, कपूर है, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी है, ये स्वामी जी, तुलसी है, ये डाल करके अपने घर में जैसा बना आपने लो कहा और कि अपने इंटरनेशनल जर्नल में हाँ इस जी। हैंड सैनिटाइजर के बारे में छपा है, वैसे आपके जो फॉलोअर्स हैं वो इंटरनेशनली, हमारे पास एक न्यू जर्सी के दर्शक का एक सवाल आया, आपसे मैं पूछ लेता हूं। पदनाम है, वो पूछ रहे हैं कि उनका यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया है और बेटे के साथ खेलते हुए हैमस्ट्रिंग खिंच गई है और 1 महीने से ज्यादा हो गया है, योग वो करते हैं और पश्चिमोत्तान आसन में दर्द होता है, तो क्या करें? न्यू जर्सी से पद्मनाभ। देखो एक काढ़ा इस सोरे ने जोरदार कूट दिया, तो एक काढ़ा और बता देता हूं। तो एक काढ़ा और है गोखरू का, वो गोखरू का काढ़ा पिए, ये तो इसके लिए बता दे रहा हूं, कोरोना के लिए। अरे वाह, कुटाई तो सही में गोखरू जबरदस्त का है। काढ़ा पिए और गोखरू का काढ़ा, हाँ कुटाई जोरदार की है, ये हरियाणा वालों के चक्कर में मत आइए, और कुटाई भी जोर से कराइए। तो ये काढ़ा हो गया। देखो सारे गोखरू का काढ़ा यूरिक एसिड को कम करने के लिए, अर्जुन का काढ़ा दालचीनी के साथ हार्ट के लिए, ये स्वासारी है, ये स्वासारी का काढ़ा है जिनको सर्दी जुकाम कफ नजला, बहुत फेफड़े कमजोर हैं, इसके अंदर इतनी जबरदस्त दवाएं, मुलेठी, कटेली, काला बासा, सफेद बासा, बनफसा, तुलसी, पिपली, दालचीनी, लवंग, सौंठ, तेजपात, भारंगी, लिसोड़ा, अमलतास, बनफसा, धतूरा। कुछ सोचे समझिए भाग धतूरा भी खाने लगे, अरे इसमें धतूरे के पत्ते थोड़े से हैं, बहुत मामूली से, तो वो औषध के तौर पर है। कभी कोई सोचे कि कोई ये क्या कर दिया काम, तो ये ऐसे ये काढ़ा, तो स्वामी जी कितनी देर तक उबालना है और दिन में कितनी बार ये काढ़ा पीना है, ये भी बताएं। तो देखो ये काढ़ा जो है, ये 400 ग्राम का 100 ग्राम बच जाए, और मात्रा जो है मैंने बताया, एक व्यक्ति के लिए एक बालिश इतनी सी डंडी गिलोय की, और पूरे परिवार के लिए इतनी सी डंडी ले लो, पूरे परिवार के लिए हो जाएगा। तो ये 400 ग्राम का 100 ग्राम बच जाए, तब उसको छान करके पीना चाहिए। बहुत इफेक्टिव बनाना है तो रात को भिगो करके और सुबह पका के पी ले, सुबह भिगो के रात को पका के पी ले, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब देखो इतनी बढ़िया कुटाई, तो ये लिसा लिसा सा हो रखा है, देखो काढ़ा भी पूरा एकदम, छोरे ने जोर से कुटाई कर दी इसकी। स्वामी जी, तो ये जब तक काढ़ा तैयार हो रहा है, कल के शो के बारे में बता देते, कल क्या टॉपिक रहने वाला है। सर्दियों में कैसे आप सुंदर और जवान रहें, फटे होंठ, डैंड्रफ, ड्राई स्किन की टेंशन कैसे खत्म होगी, कल स्वामी रामदेव आपको सुबह इस बारे में योग के टिप्स देंगे, और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप सर्दियों में भी सुंदर रहना चाहते हैं, कल का शो जरूर देखिए सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव के साथ। देखो जी, हम लोगों को बीमारियों से तो बचाते ही हैं, उनको जवान भी रखते हैं। हम ऐसे ऐसे नेचुरल तौर तरीके बताते हैं जिससे कि अपने घर में ही आप उनको अपना करके और अपने स्किन को एवर यंग रख सकते हैं, और पिंपल्स, रिंकल्स, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं। देखो ये तो थोड़ी देर पकाए, लेकिन घुटाई बढ़िया हो रखी थी, इसलिए बढ़िया काढ़ा तैयार हो गया है। ये देखो ऐसे काढ़ा, और इसके अंदर क्योंकि गिलोय अच्छी मात्रा में थी और कुटाई बढ़िया कर दी, तो ऐसे काढ़ा बना करके पिए और नियमित रूप से योग करें। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये सब लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि इन्होंने योग किया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पूरे के पूरे परिवार ठीक हो गए, और उससे बड़ी बात यह है कि कोरोना के साथ साथ अपने बीपी को, अपने शुगर को, अपने हार्ट प्रॉब्लम को, उनको भी ठीक कर लिया है। हाई रिस्क में है कोरोना के कारण से जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको लंग की प्रॉब्लम है, जिनको क्रोनिक डायबिटीज है,
जिनके लीवर किडनी के फंक्शंस वीक है, और यहाँ तक कि जो बुजुर्ग है, और सारे एग्जाम्पल्स आज हमने आपको दे करके बता दिया। आप योग करेंगे जी तो आपको कोरोना तो होगा नहीं, कोरोना को तो आप हरा पाएंगे, सब बीमारियों को हरा करके जिंदगी की जंग जीत पाएंगे और सदा अपने आप को जवान रख पाएंगे। और ये छोटे बच्चे अमन से लेके इसकी माँ से लेकर के सबके एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। जी स्वामी जी, आपको अमित जी बहुत बहुत आशीर्वाद, और धन्यवाद स्वामी जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद किसानों के आंदोलन पर कैसे हो रही है राजनीति आपको बताएंगे।